आरोपी होता है, उसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उसका साठ-गांठ कहीं ना कहीं अब बीजेपी से होता है। मतलब इससे साफ पता चला है कि करवाने वाले ही बीजेपी हैं, किसी भी घटना को अंजाम देने वाले बीजेपी हैं, ताकि बिहार सरकार को बदनाम किया जाए। क्योंकि अपराधी जो अपराध करता है वो पहले से सोच के रखता है कि आगे हमको क्या करना है। उतना बड़ा बेवकूफ तो वो होगा नहीं। कभी भी देख लीजिए ना, जितनी बार भी बीजेपी सरकार आई है उससे पहले कभी बम गिरता है, तो कभी धमाका होता है, तो कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, तो कभी सेना की गाड़ी उड़ जाता है। सब इलेक्शन के करीब ही होता है। जानता है कि हम 6 लोग को गोली मारने जा रहे हैं और भागने का पहले से नहीं सोचा होगा कि हमको भागना कैसे है। इतना बड़ा चिट्ठी लिख के वो लड़का छोड़ा था, यानी कि पहले से वो प्री प्लान था कि हमको अंजाम कैसे देना है। पाकिस्तान के द्वारा मारा गया, तो जब वो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो वो पुलवामा अटैक क्यों करवाया? और लड़का उसको पटना में रख के पढ़ा रहा था, जैसा कि पूरा डायरी पढ़ा गया है, सारी चीजों को देखा गया है, पढ़ा रहा था। इनफैक्ट उसने अपने हिस्से की जमीन भी अपने बड़े भाई को दे दी थी, बदले में जो पैसा मिला था उस पैसे से इसको यहाँ रखवा के पढ़ा रहा था। जनता को बेवकूफ बनाना है कि असल में इस सरकार में क्राइम रेट फिर से बढ़ गया है। असल में क्राइम करने वाले वही होते हैं। आपको बता दें, बेगूसराय का मिट्टी हत्याकांड बहुत वायरल हुआ था, और आप याद करिए कि उस मिट्टी हत्याकांड के जो आरोपी हैं उनका साठ-गांठ बीजेपी से था। तो संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से किसी के पास रह सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए भी संविधानिक प्रोसेस होती है। अगर हम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं और किसी और के साथ रहना चाहते हैं, तो उसे फिर लीगल प्रक्रिया से हम छोड़ सकते हैं। अगर होना ही था तो पहले से क्यों नहीं इतना हो रहा था? अब जब चुनाव नजदीक आया है, समझने वाली बात है। इन जनता को हम बार बार इसलिए आगाह कर रहे हैं, बार बार हम इसलिए जागरूक कर रहे हैं, इसीलिए कि समझो चीजों को। देखा जाए तो लगातार नीतीश कुमार जितने भी काम अभी बिहार में कर रहे हैं वर्तमान में, वो देखें, आंखों देखने की चीज है। पटना का डेवलपमेंट आप देख लीजिए ना, कंस्ट्रक्शन फील्ड में। कांड तो याद ही होगा कि एक गुंडा आता है, तरातर धाए कर पूरे परिवार पर ही गोली बरसा देता है, जिसमें से 3 लोग की मौत हो जाती है। एक फोटो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व स्पीकर हैं, जिनके साथ उस मास्टरमाइंड का फोटो है, और बगल में उसी लड़के का फोटो है जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है, जो बाइक से ही 12 ज्योतिर्लिंग घूम कर आ जाता है। लखीसराय कांड याद होगा, पूरा बिहार दहल गया, उसमें अनेकों राजनीतिक होने लगी। पहले बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू, यानी राजनीतिक होने लगी। जब एक फोटो वायरल होता है तो सब बिल में घुस जाते हैं। देखिए, असल में ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम बहुत ऐसे घटनाएं हैं जिसके बारे में अगर हम चर्चा करने लगे ना तो शाम हो जाएगी, शाम तो हो गई है, रात हो जाएगी। अक्सर पाया जाता है कि जो घटना होती है बिहार में, उस घटना से सबसे पहले सरकार को टारगेट किया जाता है। किया भी जाना चाहिए, ये जेन्युइन बात है कि अगर कुछ होती है किसी सरकार के रहते हुए तो सरकार पे ब्लेम जाता है। लेकिन जब उस घटना को तह तक खोजा जाता है, उस घटना की सच्चाई की जानकारी पता चलती है, तो पता चलता है उसमें जो आरोपी होता है, उसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो उसका साठ-गांठ कहीं ना कहीं अब बीजेपी से होता है। मतलब इससे साफ पता चला है कि करवाने वाले ही बीजेपी हैं, किसी भी घटना को अंजाम देने वाले बीजेपी हैं, ताकि बिहार सरकार को बदनाम किया जाए। चुनाव के महज 1 साल रह गए हैं, लोकसभा चुनाव के, और विधानसभा चुनाव के महज 2 साल रह गए हैं। 24 में लोकसभा चुनाव होना तय है और 25 में विधानसभा होना तय है, दोनों तय है। सरकार को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो असल में सरकार को बदनाम करने का जो ये प्रोपेगेंडा है ना, वो हर हमेशा जब चुनाव नजदीक आता है ना तब शुरू होता है। और बिहार को अभी इसलिए बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इनके पास अपनी दलीलें देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि बीजेपी जब तक यहाँ पे रही कुछ कर नहीं पाई। और नीतीश कुमार जैसे ही आरजेडी के साथ आए, इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं कि इनका नाम विदेश में अच्छी तरह से गूंजना चाहिए। तो ये लोग सोचते हैं कि कैसे इसको अब धूमिल किया जाए। जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो इनके एक निगेटिव पॉइंट को उठाकर उसको दबाने का प्रयास करते हैं। देखा जाए तो लगातार नीतीश कुमार जितने भी काम अभी बिहार में कर रहे हैं वर्तमान में, वो देखें, आंखों देखने की चीज है। पटना का डेवलपमेंट आप देख लीजिए ना, कंस्ट्रक्शन फील्ड में इतनी तेजी से हमने आज तक अपने जीवन में पटना के बदलाव नहीं देखा था, जितनी तेजी से मैंने अभी इधर के सेक्शन में देखा है। और आप ये ले लीजिए कि 2 साल में मेट्रो चलने दौड़ने लगेगा पटना में। जो मेट्रो का दावा 2014 में मोदी जी किए थे कि पटना में भी मेट्रो चलेगा, 2 साल में नीतीश कुमार जी अब 2 साल में इधर की 1 साल अभी और अगले साल आते आते देखिएगा कि पटना में मेट्रो दौड़ेगा। और मेट्रो ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी बहरहाल नीतीश कुमार ने की है। इससे मतलब जितने भी विपक्षी पार्टी के लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है बहुत कस के, यानी पेट में दर्द हो रहा है और महाकाल भक्त को आगे करके गोलियां बरसा देनी है। बिल्कुल, और उसके बाद ब्लेम सरकार पे थोप देना है, जनता को बेवकूफ बनाना है कि असल में इस सरकार में क्राइम रेट फिर से बढ़ गया है। असल में क्राइम करने वाले वही होते हैं। आपको बता दें, बेगूसराय का मिट्टी हत्याकांड बहुत वायरल हुआ था, और आप याद करिए कि उस मिट्टी हत्याकांड के जो आरोपी
बीजेपी है उनका साठगांठ बीजेपी से था। और हमको बोलने में ये बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा कि बीजेपी के जो विधायक थे आज उस गांव में जाने से शर्माते हैं, क्योंकि उनका भी साठगांठ, उनका बैठना उठना नाश्ता पानी उसी आरोपी के घर में चलता था। मतलब इससे हालांकि दोनों एक बात बताइए, बीजेपी का साठगांठ, जितने भी अपराधी महाकाल भक्त बड़े बड़े टैटू बनवा कर जाते हैं, गोलियां बरसाते हैं, गोली आती कहाँ से, और पुलिस कहती है, नीतीश कुमार जी की पुलिस कहती है कि हम 1.5 मिनट में पहुंच गए, अब परिवार वाले कहते हैं आधा घंटा में पहुंच गए। यानी पुलिस भी तो उन्हीं का सपोर्ट कर रही है। किनका? भाग कैसे गया अपराधी? नहीं, भागना नहीं भागना, देखिए अपराधी 1.5 मिनट, पुलिस कहती है 1.5 मिनट में पहुंच गए। 1.5 मिनट में आसमान निकल गया, जमीन निकल गई। नहीं, पॉसिबल नहीं है 1.5 मिनट में पहुंचना भी। अगर ये कोई कह रहा है तो हमें नहीं लगता ये पूर्णतः सत्य होगा, क्योंकि 1.5 मिनट में पहुंचना पॉसिबल नहीं है। कहीं पे भी अगर आप 1 किलोमीटर भी जाएंगे ना, रास्ता तय करेंगे ना, तो 5 मिनट आपको नॉर्मली लग जाएंगे बाइक से भी। मतलब रोड की मैं स्थिति जो बता रही हूँ, ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए, तो अगर कोई कहता है कि हम 1.5 मिनट में पहुंच गए तो हम इस बात को नहीं मानते। हालांकि वहाँ का स्टेटमेंट है वो एक अलग बात है, लेकिन आधे घंटे में अपराधी भाग गया ये पॉसिबल है, क्योंकि अपराधी जो अपराध करता है वो पहले से सोच के रखता है कि आगे हमको क्या करना है। उतना बड़ा बेवकूफ तो वो होगा नहीं। हाँ, उतना बड़ा वो बेवकूफ होगा नहीं कि वो जानता है कि हम 6 लोग को गोली मारने जा रहे हैं और भागने का पहले से नहीं तक सोचा होगा कि हमको भागना कैसे है। इतना बड़ा चिट्ठी लिख के वो लड़का छोड़ा था, यानी कि पहले से वो प्री प्लान था कि हमको अंजाम कैसे देना है। एक चीज और 25 जून को यानी उनका जिस लड़की को गोली मारा, जिसके परिवार वाले को गोली मारा, बताया जा रहा है वो शादीशुदा था, कुछ दिन पहले शादी किया था, नाबालिग उम्र में। लड़की जब नाबालिग थी तो शादी किया था, उसके बाद भगा कर ले गया। फिर लड़की को समझ आया तो वो लड़की माँ के यहाँ चली गई। अब कुछ दिन से 25 जून का एक वीडियो है उनका जो इंस्टा पर लगा हुआ है। उस वीडियो में कहा गया है कि हमारे द एंड का कारण हमारी वाइफ, हमारा फ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड। यानी आज से नहीं, ये प्लानिंग कई दिनों से चल रही है, जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। अब सबकी नज़र पड़ रही है उनके इंस्टा पर, उनके फेसबुक पर, उनके ट्विटर पर, कि वो वार्निंग 1 साल पहले से ही दे रहा था कि हम लड़की को मारेंगे या खुद मर जाएंगे। देखिए, असल में ये एक पर्सनल मामला था उन दोनों का, और जो कह रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग था, नहीं, प्रेम प्रसंग नहीं था। उन्होंने शादी कर रखी थी और 3 सालों से शादी कर रखी थी, महज इधर से नहीं। और इस बात की जानकारी दोनों परिवार वालों को थी। आप अगर आप इसके लड़के के पिता का स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो भी बोल रहा था कि हाँ हमें पता था, और अगर आप लड़की पक्ष का स्टेटमेंट सुनेंगे तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें पता था कि उन्होंने शादी कर रखी है। और लड़का उसको पटना में रख के पढ़ा रहा था, जैसा कि पूरा डायरी पढ़ा गया है, सारी चीज़ों को देखा गया है, पढ़ा रहा था। इनफैक्ट उसने अपने हिस्से की जमीन भी अपने बड़े भाई को दे दी थी, बदले में जो पैसा मिला था उस पैसे से इसको यहाँ रखवा के पढ़ा रहा था। बीच में ये तनिष्क में काम करना ज्वाइन करती है और तनिष्क में इसको किसी दूसरे लड़के से फिर से दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती प्यार में फिर से तब्दील हो जाती है। ये लड़की उस लड़के से कहती है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि देखिए, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मर्जी के हिसाब से किसी के पास रह सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए भी संविधानिक प्रोसेस होती है। अगर हम अपने पति के साथ नहीं रहना चाहते हैं और किसी और के साथ रहना चाहते हैं तो उसे फिर लीगल प्रक्रिया से हम छोड़ सकते हैं। जिंदगी में खुलकर जीने का सजा मिल गया जो गोलियां बरसा दी गई। देखिए, अच्छा, विजय सिन्हा जी वहाँ पहुंचे। सुनिए, विजय सिन्हा पर हम आते हैं। विजय सिन्हा जी वहाँ पहुंचे, एसपी को गरिया रहे हैं, डीएसपी को गरिया रहे हैं, नेता सबको गरिया रहे हैं। जब पता चला कि हमारा ही करीबी है तो दिख नहीं रहे कहीं। यही होता है, यही सच्चाई होता है कि पहले तो वो सोचे कि अरे वाह यादव मरा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार में जातिवाद को लेकर कितना ज्यादा राजनीति होता है। ये कहीं से कहने वाली बात नहीं है कि कोई कह दे, नहीं होता है, मानने वाली बात नहीं है। वो उन्होंने पहले देखा कि सोने पे सुहागा, कौन मरा है तो यादव मरा है, मारने वाला कौन है तो वो भी यादव है। उन्होंने सोचा चलो बहुत अच्छा मौका मिल गया नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को, खासकर लालू यादव को ट्रोल करने का। उन्होंने बड़ा अच्छा से ट्रोल किया भी, लेकिन जैसे ही उनका फोटो वायरल हुआ वो उन शॉक्ड रह गए कि जिस लड़के की हम बात, हो सकता है उनको याद नहीं होगा। अब नेता हैं, बहुत दिन पहले मिले हो, अभी मिले हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, उनको ध्यान में नहीं हो कि जिस लड़के ने मारा है वो लड़का हमसे जुड़ा हुआ है। और जैसे ही वो देखी कह रही है तो हमसे ही जुड़ा हुआ, या फिर उनको इन्फॉर्मेशन मिली, जातिवाद शुरू में करते हैं, नेतागिरी करते हैं, जब पता चलता है तो साइड हट जाते हैं। बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ऐसे बहुत सारे संलिप्त कांड हैं जो बिहार में हुए जरूर हैं। इधर की मैं बात, वैसे एक बात बताइए, अगर होना ही था तो पहले से क्यों नहीं इतना हो रहा था? अब जब चुनाव नजदीक आया, समझने वाली बात है। इन जनता को हम बार बार इसलिए आगाह कर रहे हैं, बार बार हम इसलिए जागरूक कर रहे हैं, इसीलिए कि समझो चीजों को, कि जो चीज नहीं हो रहा था उतने दिनों से अचानक से कैसे बढ़ सकता है। नहीं बढ़ रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको अंजाम दिया जा रहा है। एक बार नहीं, अभी भी देख लीजिए ना, जितनी बार भी बीजेपी सरकार आई है उससे पहले कभी बम गिरता है तो कभी धमाका होता है तो कभी पुलवामा अटैक हो जाता है तो कभी सेना की गाड़ी उड़ जाता है। सब इलेक्शन के करीब ही होता है। उतना दिन से कोई दुश्मनी नहीं रहता और इलेक्शन आने के समय दुश्मनी हो जाता है। एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि पुलवामा अटैक के समय, जब उस समय की बात है, 2014 की बात है, 14 या 19 की,
19 सॉरी 2019 की बात है कि पुलवामा अटैक में वो कहते हैं कि हमारे इसको सैनिकों को जो कश्मीर के द्वारा मारा गया, तो जब कश्मीर ने पाकिस्तान के द्वारा मारा गया, तो जब वो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो वो पुलवामा अटैक क्यों करवाता? तो लॉजिक है इसमें। अगर पाकिस्तान नहीं चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री, वो अगर कांग्रेस को सपोर्ट करता हो, इनडायरेक्टली अगर हम कहें, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को अगर कोई सपोर्ट करते हैं, कोई साथ लेके चलने की बात करता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो अगर वो नहीं चाहता, अगर वो चाहता कि वो नहीं बने, तो वो क्यों करवाता उस समय? वो तो जान रहा था कि इससे क्रेडिट किसी को मिलेगा, तो वो नरेंद्र मोदी को मिलेगा। ये तो हो गया जो अपराधी ये कांड किया है, बीजेपी से उनका रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत करीबी है, इसको कौन सी सजा मिलेगी अब? सजा तो मिलेगी, क्योंकि देखिए जब से अभी की वर्तमान में मौजूदा मैंने जितने भी केसेस देखे हैं, सब में सजा हुई है। चाहे वो मिट्टी हत्याकांड हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर वाला केस हो, चाहे आप खुसरूपुर वाला केस ले लीजिए, हर केस में अपराधियों को सजा हुई है। और इस केस में भी आप देख लीजिए, हालांकि वक्त लगेगा, अब वो भाग गया है तो उसको पकड़ने में वक्त लग सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। इनफैक्ट उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है कि वो जहाँ का भी कहीं भी पाया जाता है, तो आप उसके ऊपर 50,000 का इनाम है। अगर कोई उसको इसके बारे में जानकारी देता है, पुलिस को सूचना देता है, तो उसको इसके बातों को गुप्त रखा जाएगा और उसको पकड़ा जाएगा। एवज में 50,000 की इनाम राशि भी उनको दी जाएगी, तो पकड़ा तो जाएगा, इतना तय है। मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ के कानून पे, जिस प्रकार से कानून अभी काम कर रही है, पकड़ाएगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग जाए, भागा हुआ खोजने में वक्त लग जाए, जो भी हो, लेकिन पकड़ा जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? हाँ, एक चीज आप पूछ रहे थे कि सजा की बात है, तो उसने गोली मारी है, लगभग 3 लोगों की हत्या की है। तो जिस प्रकार से उन्होंने 3 लोगों की जान ली है, तो उन्हें भी, हमें लगता है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जब भी कोई बहुत सारे लोगों की हत्या करता है, सामूहिक हत्या करता है, अगर उसको फांसी नहीं देते तो वही ताकतवर बन जाता है और आगे चल के उसके मन में ये हो जाता है कि हमने 3 को मारा तो कुछ नहीं हुआ, हम 30 को भी मार सकते हैं और 300 को मार सकते हैं। हाँ, मनोबल बढ़ जाता है। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे ऐसे मुजरिमों को, जिसके अंदर एक अपराधी पैदा ले चुका है, कहीं ना कहीं किसी भी कारण से ले, वो एक अलग बात है कि वो आपसी रंजिश थी, खुन्नस थी उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, वो एक अलग बात है। लेकिन अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो मर्जी से बना हो, चाहे वो मजबूरी में बना हो। अपराधी होता है और उसने अपराध किया तो उसे दंड मिलना चाहिए। तो भारत में हो रही नई नई घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कहीं गरीबों पर पेशाब कर दिया जाता है, कहीं गरीबों पर गोली बरसा दी जाती है और लिंक कहीं और निकल जाता है। तो बिहार में होती घटना को आप किस तरह देखते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।